आज हम करेंगे डी फार्म फर्स्ट ईयर का ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 स्केलेटल सिस्टम, जिसमें हमारा टॉपिक है आज का एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन हमारी बॉडी के सेंट्रल एक्सिस मतलब शरीर की सीधी मध्य रेखा पर होता है, जो हमारी बॉडी को सपोर्ट, पोस्चर और मूवमेंट में हेल्प करता है। इसमें टोटल हमारे 80 बोन्स होते हैं एडल्ट में और 87 बोन्स होते हैं हमारे चाइल्ड में। एक्सियल स्केलेटन के मेन पार्ट्स हमारे 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला है जिसमें हमारा स्कल, दूसरा है हमारा वर्टिब्रल कॉलम, तीसरा है हमारा थोरैसिक केज। स्कल में हमारे टोटल 22 हड्डियाँ होती हैं, 22 बोन्स। ये हमारा स्कल हमारी खोपड़ी को मतलब कि ब्रेन को पूरी प्रोटेक्शन देता है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, मतलब 2 भागों में डिवाइड होता है। पहला है हमारा क्रैनियल बोन्स, दूसरा है हमारा फेशियल बोन्स। क्रैनियल बोन्स में हमारी 8 हड्डियाँ होती हैं, ये ब्रेन को घेरती हैं। फेशियल बोन्स हमारा इसमें 14 हड्डियाँ होती हैं, ये चेहरा बनाती हैं, मतलब चेहरे को, फेस को पोस्चर देती हैं। स्कल का हमारा फंक्शन क्या क्या होता है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करना, मतलब कि ब्रेन की सुरक्षा करना। फिर दूसरा हमारा सेंस ऑर्गन, मतलब आँख। सेंस ऑर्गन हमारे कौन कौन से हो गए? आँख, जीभ, नाक। फिर हमारे च्यूइंग मतलब चबाना और बोलने में मदद करता है। इसके मेन फंक्शन है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। सेंस ऑर्गन में हमारे हो गए आँख, जीभ, नाक, और फिर हमको च्यूइंग में मदद करता है, मतलब चबाने में। फिर दूसरा है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में हमारी टोटल 33 वर्टिब्रे होती हैं। वर्टिब्रल कॉलम को हम रीढ़ की हड्डी मतलब स्पाइन भी कहते हैं। ये बॉडी का मेन सपोर्ट कॉलम है, मतलब बॉडी को मेन सपोर्ट देता है। ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट भी करता है और शरीर को सीधा रखने में मदद करता है। क्लियर है? ये हमारे 5 पार्ट्स में डिवाइड है। जिसमें पहला हमारा है सर्विकल में हमारी टोटल 7 हड्डियाँ होती हैं, मतलब गर्दन की। फिर दूसरा हमारा है थोरैसिक। इसमें टोटल 12 हड्डियाँ होती हैं, जो छाती के पीछे की तरफ होती हैं। फिर तीसरा हमारा है ल्यूम्बर में हमारी टोटल 5 बोन्स होती हैं, जिसको कमर की हड्डियाँ बोलते हैं, कमर की। फिर चौथा हमारा है सैक्रम। ये इसमें भी 5 हड्डियाँ होती हैं, जो आपस में फ्यूज्ड होती हैं, मतलब जुड़ी होती हैं। फिर लास्ट है हमारा कॉक्सिक्स। ये भी, इसमें भी हमारी 4 हड्डियाँ होती हैं टोटल, ये भी आपस में फ्यूज्ड होती हैं। वर्टिब्रल कॉलम में हमारे टोटल 33 वर्टिब्रे होते हैं। वर्टिब्रल कॉलम को हम रीढ़ की हड्डी या स्पाइन भी कहते हैं। ये बॉडी का मेन सपोर्ट कॉलम है और जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को भी
प्रोटेक्ट करता है और शरीर को सीधा रखने में मदद करता है। इसके 5 पार्ट्स हैं, मतलब ये 5 भाग में डिवाइड है, जिसमें पहला हमारा सर्विकल, इसमें टोटल 7 हड्डियाँ होती हैं, मतलब गर्दन की। दूसरा हमारा थोरेसिक, इसमें 12 हड्डियाँ होती हैं कुल, ये छाती के पीछे की हड्डियों को बोलते हैं। तीसरा हमारा है ल्यूम्बर, इसमें 5 हड्डियाँ होती हैं, कमर की हड्डियों को बोलते हैं। चौथा हमारा सैक्रम, इसमें भी 5 हड्डियाँ होती हैं जो आपस में फ्यूज्ड होती हैं। फिर पाँचवा है हमारा कॉकिक्स, इसमें भी टोटल 4 हड्डियाँ होती हैं जो कि आपस में फ्यूज्ड होती हैं। क्लियर है? इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं वर्टिब्रल कॉलम के, क्या क्या होते हैं? ये हमारे बॉडी को सपोर्ट देता है, बॉडी को सपोर्ट देना। फिर हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना, फिर हमारा बेंडिंग, ट्विस्टिंग, बैंडिंग ट्विस्टिंग मूवमेंट्स अलाउ करना, मतलब हम बॉडी को बैंड कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, ये सारे मूवमेंट को अलाउ करना। क्लियर? फिर तीसरा है हमारा थोरेसिक केज, इसमें 12 पेयर्स रिब्स। फिर तीसरा है हमारा थोरेसिक केज, इसमें 12 पेयर्स रिब्स प्लस स्टेर्नम आपस में जुड़ी होती हैं। थोरेसिक केज को हम लोग रिब केज भी कहते हैं। ये हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, मतलब सुरक्षा देता है। शामिल है हमारी 12 पेयर्स, मतलब 12 जोड़ी रिब्स और स्टेर्नम। स्टेर्नम हम लोग चपटी हड्डी सीने की सुरक्षा करती है, उसको बोलते हैं। थोरेसिक केज को हम लोग रिब केज भी कहते हैं। इसका मेन काम क्या होता है? ये हमारे हार्ट को और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, मतलब सुरक्षा देता है। ये 12 पेयर्स में रिब्स में होता है, 12 जोड़ी रिब्स की हड्डियाँ होती हैं, प्लस स्टेर्नम सीने की चपटी हड्डी को बोलते हैं, जो सीने के बीच में होती है। रिब्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला है हमारा ट्रू रिब्स, दूसरा है हमारा फॉल्स रिब्स, फिर तीसरा है हमारा फ्लोटिंग रिब्स। इसका फंक्शन क्या क्या होता है? फंक्शन क्या क्या होता है? हार्ट और लंग को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करना, फिर रिस्पायरेशन में भी मदद करता है, मतलब इसमें रिब्स फैलती और सिकुड़ती हैं।
करते हैं। थोरेसिक केज को हम लोग रिब केज भी कहते हैं। ये हार्ट और लंग को प्रोटेक्ट करता है। 12 पेयर रिब्स में ये प्रेजेंट होता है और स्टर्नम भी जुड़ी होती है इसमें, जो नीचे की हड्डी, छाती की सबसे नीचे वाली हड्डी को स्टर्नम कहते हैं। रिब्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा ट्रू रिब्स, दूसरा हमारा फॉल्स रिब्स, तीसरा हमारा फ्लोटिंग रिब्स। थोरेसिक केज के फंक्शन क्या क्या होते हैं? ये हार्ट और लंग को प्रोटेक्ट करता है, मतलब सुरक्षा करता है। रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, मतलब इसमें रिब्स खुलती सिकुड़ती हैं।